भले ही तू चलाए, लेकिन जब भी हम तुझे प्यार से पुकारते हैं तो तू चलकर दौड़कर हमारे हृदय में आकर बैठ जाती है। इस बात की शक्ति हमको तूने दे रखी है माँ कि हम तुझे पुकार पाते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ सर्वशक्तिशाली है, लेकिन इतना बात हमेशा मन में भाव बना के रखो कि जो हृदय माँ को प्यार से पुकारता है वो हृदय माँ के चरणों को बरबस अपनी तरफ खींच लाता है। माँ को अपना मणिदीप छोड़ करके उस भक्त के हृदय में आकर बैठना ही पड़ता है, उसके लिए दौड़ करके आना ही पड़ता है। किसी ने पूछ लिया क्या ऐसा कोई दौड़कर आता है, तो कहा हाँ आता है। बोले हमको तो नहीं लगता। उन्होंने कहा ठीक है बताएंगे। एक रोज गांव की चौपाल पे वो लोग बैठे और इतने में खबर आई कि भैया तेरा छोरा कुएं में गिर गया है गलती से। अब अच्छे भले बैठे हुए चौपाल पे, और जैसे ही खबर आई कि लड़का कुएं में गिर गया है, भागा और भागते हुए चिल्लाते हुए जाता रहे चलो रे मेरा बच्चा कुएं में गिर गया, मेरा लड़का कुएं में गिर गया। अब जो उसके चाहने वाले थे वो भी वैसे ही भागे। वहां पर जाकर देखते हैं तो वो महात्मा बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, उसका बच्चा पास में बैठा हुआ है। तो बोले महाराज, बोले हाँ मैंने ही खबर पहुंचाई थी कि तेरा लड़का कुएं में गिर गया। बोले महाराज कोई ऐसी मजाक करता है क्या कि बच्चा कुएं में गिर गया? आप कैसी मजाक करते हो, महात्मा होकर ऐसी बात करते हो? बोले नहीं, मैंने उस रोज उसको कथा सुनाई थी और कहा था कि माँ नंगे पांव दौड़कर आ जाती है, तो तूने माना नहीं था। मैंने तुझे बताया कि तेरा इस संसार में जो तेरा आज पुत्र बना है उसकी तूने केवल खबर सुनी कि कुएं में गिर गया, तो तू नंगे पांव दौड़ता आया और तू अपने साथ वालों को भी दौड़ाता लाया नंगे पांव। तो वो भगवती अगर अपने भक्तों को अगर कष्ट में देखे तो वो नंगे पांव दौड़ती चली आई, ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसी ममतामयी मेरी भगवती, उसका आज दुर्गा स्वरूप में प्राकट्य होना है। ये कथा इसलिए भी मैं सुना रहा हूं कि अगर हम भाव सहित पुकारेंगे तो वो भगवती प्रकट भी होगी, हमको अनुभूति भी कराएगी। रंभ कदम नामक जो देते थे ना, वो साधना में निरत हो गए क्योंकि उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं था। जब उनका कोई पुत्र नहीं था तो उनके मन में विचार आया कि हम तपस्या करते हैं। एक के मन में विचार आया कि मैं वरुण देव की तप करता हूँ, और दूसरे के मन में विचार आया कि मैं अग्निदेव की तपस्या करता हूँ। दोनों के दोनों तपस्या में निरत हो गए और तपस्या करते हुए एक ने पंचनद के अंदर 5 नदियां जहां पर मिलती है उस स्थान में नीचे जाकर के तप करना शुरू कर दिया, और दूसरे ने पंचअग्नि जलाई और वृक्ष के नीचे खड़े होकर के तप करने लगा। तपस्या करो तो तपस्या में सबसे पहले तो संसार तक कष्ट देता है। संसार कहां तक है? तो शरीर तक, शरीर तक संसार है। फिर इसके आगे मन की स्थिति आ जाती है, और मन में कौन रहता है? सारी इंद्रियों का राजा अर्थात देवराज इंद्र। और मन नहीं चाहता कि वो कभी किसी के वश में आए, क्योंकि मन अगर वश में आ गया तो फिर भगवती के दर्शन ही हो जाएंगे। ये मन ही तो है जो यहाँ वहां भटकाता है, ये मन ही है जो यहाँ वहां की बातें हमारे मस्तिष्क में लाता है। अब वो तपस्या कर रहा है, इंद्र के मन में विचार आया कि ये किसी ना किसी प्रकार से हमें कष्ट देंगे। मगर का रूप लिया, पंचनद में प्रवेश किया, और जो करम नाम का दैत्य था उसको उसने पांव पकड़कर जल में मार डाला। जब रंभ को यह बात पता चली कि मेरा भाई इंद्र के द्वारा मारा गया, तो उसके मन में विचार आया
दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्रेम किया करते थे। मन में विचार आया कि मैं भी अपना शीश काटकर इस अग्नि में ही डाल देता हूँ। और जैसे ही उसने अपने बालों को पकड़ा और तलवार निकाल करके शीश काटने ही वाला था कि अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव उसे कहते हैं कि अपने शरीर का नाश करना संसार का सबसे बड़ा अपराध है। इन दिनों हम लोग भी देखते हैं, नित्य पेपरों में ये खबरें आया करती है कि लोग अपने शरीर की हानि कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सत्संग में जाया करते हैं उन लोगों को महात्माओं के द्वारा, व्यास जी महाराज के द्वारा ये बारंबार बता दिया जाता है कि ये जो शरीर है ना, एक शरीर के लिए जो एक शरीर बना, इस शरीर के लिए दो शरीर बने, एक माता का एक पिता का, और उन शरीरों के लिए भी दो शरीर बने, एक माता इस तरफ और पिता इस तरफ, एक माता इस तरफ और पिता एक तरफ। अर्थात एक शरीर के लिए अगर हम देखा जाए तो 6000 लोग इस संसार में आए तब जाकर के एक शरीर हमको प्राप्त हुआ। अर्थात ये शरीर कितना कीमती हुआ कि 6000 लोगों ने युगों तक अपना जीवन जिया तब जाकर के ये शरीर प्राप्त हुआ। चलो इस बात को नहीं समझ सकते, विज्ञान में उतरते हैं, विज्ञान से समझते हैं। कहते हैं कि माता पिता का जब अंग संग होता है तो बीज रूप में 30 लाख बीज एक बार के अंग संग में माता पिता के द्वारा इस संसार में आते हैं। और 30 लाख बीज में से कोई एक स्त्री और पुरुष बन पाता है, कोई एक बीज को मनुष्य होने का सौभाग्य मिलता है। अब आप सोचो कि ये मानव जन्म दुर्लभ हुआ कि नहीं हुआ, कितना दुर्लभ हुआ। कहने वालों ने तो केवल यही कहा है कि 84 लाख योनियों में से, लेकिन मैं कहता हूं कि वो केवल हमको बताना चाहते थे कि मानव तन कीमती है, लेकिन इससे भी ज्यादा कीमती ये मानव तन है। क्यों? क्योंकि इस मानव तन से ही हम भजन कर सकते, साधन धर्म मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर जो है ना, जैसे यहां तक आने के लिए साधन गाड़ियां होती हैं, कहीं से आने जाने के लिए मोटरसाइकिल साधन होता है, वैसे मानव तन साधन है। कहां जाने के लिए? धर्म और मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए। धर्म और मोक्ष के द्वार तक जब हम पहुंचेंगे तो इस साधन का भी हम तिरस्कार कर देंगे। जैसे माता के मंडप में आकर के हम वाहन का तिरस्कार कर देते हैं, अर्थात उसको एक तरफ रख देते हैं, वो वाहन वहीं रखा रह जाता है और हम अपने गंतव्य माता के मंदिर में आ जाते हैं। वैसे ही ये शरीर हमको मिला हुआ है साधन के रूप में, और इस साधन से हमको उस साध्य अर्थात मां भगवती को प्राप्त कर लेना है। इसलिए हमको इस शरीर को भगवान का मंदिर मानकर, क्योंकि भगवान कभी भी अगर आपको मिलेगा, कोई गारंटी नहीं कि तीर्थ जाने के बाद मिल जाए, कोई गारंटी नहीं कि बड़े बड़े देवालयों में पहुंचने के बाद मिल जाए। वहां जाने के बाद आपको ऊर्जाएं मिलती हैं, आपको प्रेरणाएं मिलती हैं, वहां जाने के बाद आपको भगवान की भक्ति मिलती है। लेकिन भगवान जब भी मिलेगा ना, कहां मिलेगा? गुरुजी कहानी सुनाते रहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि भगवान को लगा कि लोग तो हर जगह पहुंच जाते हैं लिस्ट लेकर के, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, तो शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत में अदृश्य हो गए और भगवान श्री हरि वैकुंठ लोक में चले गए। अब उस जगत माता ने देखा मैं कहां जाऊं, तो वो माता ने अपने आप को छुपा लिया, और छुपाया तो एक बार नारद जी माई के पास पहुंचे नारायण करते हुए, तो माता से कहते हैं कि माता आपने अपने आप को कहां प्रकट करके रखा है?
तब माता कहती है कि जो मानव है ना, इसके शरीर की सारी इंद्रियां बाहर की तरफ जाती है, इसके शरीर से सारी चीज बाहर की तरफ जाती है। अगर देखा जाए तो नालियों के जैसे मलमूत्र के द्वार बने हुए हैं, आंखों से भी बाहर का देखता है, कान से भी बाहर की बात सुनता है, अंदर की नहीं सुनता, वाणी भी बाहर निकलती है, खुद से बात नहीं कर पाता। तो ये संपूर्ण इंद्रियों से बाहर की तरफ जाता है, ये बहिर्मुख हो गया है। जिस रोज इसको ज्ञान उपजता है उस रोज ये अंतर्मुख होता है, और जिस रोज अंतर्मुख होता है तो अपने हृदय में बैठने वाली भगवती का दर्शन कर लेता है। अगर भगवान कहीं मिलेगा तो आपके हृदय में मिलेगा। 2 साल का छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको भी भगवान के दर्शन करने के लिए ले जाओ या उसको बोले भगवान जी को याद कर, तो वो आंख बंद कर लेता है। उसको भगवान ने बता के भेजा है कि आंख बंद करके ही मिलूंगा। तो जब भी भगवान आपको मिलेगा ना, तो आपके हृदय में जरूर मिलेगा। आप इतना जान के रखना, और हृदय को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि पता चल रहा है हृदय तरफ जरा सा ध्यान करा और हृदय दुखने लगा, धक 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 धक, फिर तो हृदय को स्वस्थ रखना है। तो ये शरीर को भगवान का मंदिर समझना पड़ेगा, और शरीर को भगवान का मंदिर समझकर नियमितता और स्वाध्याय के साथ नियमित रूप से शरीर की रक्षा करना, और नियमित रूप से जैसे भोजन की खुराक शरीर को देते हैं, वैसे ही भजन और सत्संग की खुराक अपने आप को देते रहना। तब भगवती का दर्शन होगा। जब बहुकाल करई सत्संगा, बहुत काल तक जब सत्संग होगा तब जाकर के मां का दर्शन होगा। क्योंकि हमने जितना सत्संग करना था संसार का कर रखा है। हम 24 घंटों में से लगभग अगर कथा का समय निकाल दें और हमारे भजन पूजन का समय निकाल दें तो 18 घंटे संसार का संग करते हैं। तो केवल 4 घंटे के संग से उसका संग जब लंबे समय तक होगा तब जाकर के अपने हृदय में भगवती मिलेगी। और जब मिलेगी तो भगवती जानत तुम्हें हो जाई। अर्थात एक शकर की इतनी बड़ी पुतली वो गई समुद्र में कि उसने कहा ठीक है मैं नमक को खोज कर आती हूं। और समुद्र में जब गई शकर की पुतली तो बताओ खोज कर वापिस आई होगी कि नहीं आई होगी? नहीं आई होगी, क्योंकि समुद्र में घुल गई होगी और वो खुद ही समुद्र हो गई होगी और खुद ही नमक सी हो गई होगी। वैसे ही जो भगवती का भजन करते करते हृदय में उसको देख लेता है तो वो भी भगवती के स्वरूप का हो जाता है। बोलो जय माता दी। जब इस प्रकार अग्निदेव ने उससे कहा कि अपने शरीर का नाश ना करो, तो कहने लगा कि मेरा भाई इंद्रदेव के द्वारा मारा गया, मैं जीवन जीकर क्या करूंगा। तब अग्निदेव ने कहा कि मैं तुझे पुत्र का वरदान देता हूं। अब उसके मन में कुछ प्रसन्नता आई, वो चला कहता है अग्निदेव से कि अग्निदेव मेरे पास तो पत्नी भी नहीं है, पुत्र का आशीर्वाद तो दिया आपने लेकिन पत्नी भी नहीं है। तब अग्निदेव कहते हैं कि तुझे पत्नी भी प्राप्त होगी, जो भी जिससे भी तेरी दृष्टि मिल जाएगी और उसकी तरफ अगर तेरे मन में प्रेम का भाव जागृत हुआ तो वही तेरी पत्नी हो जाएगी। अब वो चला, मन में प्रेम का भाव जागृत लेकर के चला। मार्ग में एक महिषी मिल गई और वो महिषी जब मिली तो उससे उसकी दृष्टि मिल गई, और दृष्टि मिली तो उस महिषी ने भी उसको पति रूप में स्वीकार करा। महिषी अर्थात भैंसी, भैंस, उसने भी उसे पति रूप में स्वीकार करा। अब वे दोनों पति पत्नी के स्वरूप में उस स्थान पर रहने लगे जहां पर यक्ष रहा करते थे। एक दिन एक महिष ने देखा और वो महिषी की तरफ आकर्षित हुआ। महिषी डरते हुए दौड़ लगाने लगी। तब रंभ ने उसे महिष को रोकना चाहा और उस पर वार किया। जब वार किया तो उस महिष ने
रंभ के साथ युद्ध आरंभ किया और अपने तीखे सींगों से उसको विदीर्ण कर दिया, उसको मार दिया। तब वो महिषी और आगे दौड़ती गई और यक्षों के पास पहुंची। यक्षों के पास जब वो पहुंचती है और रक्षा की गुहार लगाती है, यक्षों ने उस महिष से उसकी रक्षा की, वो महिष को मार दिया। तब वो महिषी कहती है कि मेरा पति मारा गया, मैं इसी के साथ सती होना चाहती हूं। यक्षों ने विमान की व्यवस्था कर दी, अर्थात चिता की व्यवस्था कर दी। और चिता की जब व्यवस्था करी तो वो महिषी अपने पति को उस चिता पर देखकर स्वयं भी चिता पर सवार हो गई। और जब वो चिता पर सवार हुई, तीव्र अग्निदेव ने उनके शरीरों को भस्मीसात किया और उस महिषी और रंभ के शरीर से 2 पुत्र प्रकट हुए। एक पुत्र जो प्रकट हुआ, युवा अवस्था के दोनों पुत्र प्रकट हुए, अट्टहास करते हुए, हाहाकार करते हुए जब प्रकट हुए तो एक का नाम था महिषासुर और दूसरे का नाम था रक्तबीज। महिषासुर और रक्तबीज दोनों ही वन में जाकर के भीषण तपस्या करने लगे। यक्षों ने उन्हें बताया उनके जीवन वृत्तांत के बारे में। वे दोनों तपस्या करते हैं। महिषासुर विकट तपस्वी था। उसने जब तपस्या आरंभ करी तो इंद्र आदि देवताओं ने बहुत प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन महिषासुर ने किसी की ओर नहीं देखा। वो तो ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लेना चाहता था। दोनों ही भाई तपस्या करते रहे। अंत में ब्रह्मदेव स्वयं प्रकट हुए। इंद्र के द्वारा नाना प्रकार का उत्पात तो किया गया, लेकिन उनके तप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब तप पर प्रभाव नहीं पड़ा, ब्रह्मदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रक्तबीज को तो आशीर्वाद दिया कि यथा नाम तथा गुण, और महिषासुर को आशीर्वाद दिया जो उसने मांगा। उसने तो अमर होने का आशीर्वाद मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव कहते हैं कि संसार में जो भी इस धरती पर आया है वो कालक्रम के चक्र में आ जाता है और उसको इस संसार का त्याग करना ही होता है। तब उसने एक नारी के हाथ से अपनी मृत्यु की याचना की। ब्रह्मदेव ने कह दिया कि ठीक है, नारी के हाथ से मारे जाओ। अब तो महिषासुर चला, बहुत से असुर उसके साथ हो गए, क्योंकि जो बलवान होता है, जो धनवान होता है, उसको सहयोगी जन तुरंत मिल जाते हैं। बलवान और धनवान के सहयोगी संसार में हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। अब महिषासुर अपनी सेना लेकर के चलता है। उसने अमरावती में धावा बोला, इंद्र के ऊपर बहुत प्रकार से उसने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करा। देवता भाग खड़े हुए। देवताओं के भागते ही इंद्र का सिंहासन उसने प्राप्त कर लिया। उसने धरती को अपने बलाबल से जीत लिया, संपूर्ण राजाओं को श्रीहीन कर दिया। उसने आकाश, उसने वायु, उसने जल, संपूर्ण शक्तियों को अपने बस में कर लिया। और जब इस प्रकार महिषासुर संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र राजा बना, तब महिषासुर अपने बलाबल से पृथ्वी का शासन करने लगा। देवताओं ने देखा कि बहुत प्रकार से हम लोग हार चुके हैं। वे त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेवों ने जाकर के महिषासुर के साथ युद्ध करा। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया कि इसको जीतना असंभव है। इसको जीतने के लिए हमें उन पराअंबा, इस संसार के चक्र को चलाने वाली, स्थिति पालन और सृजन करने वाली, इस सारे संसार को अपने शक्ति स्वरूप से चैतन्य रखने वाली उन पराअंबा भगवती, जो कभी ममतामयी होकर के, करुणामयी होकर के अंबे बन जाती है, कभी
वो इस संसार में दुष्टों का नाश करने के लिए दुर्गा भी बन जाती है और कभी काली भी बन जाती है। उन भगवती की हमें आराधना करना पड़ेगी, तब समस्त देवता एकत्रित होकर उन भगवती की आराधना करने लगे, उन पराम्बा की स्तुति करने लगे और क्या कहते हैं, चामुंडा